भाई मन ने तो सभी को ठगा हुआ है, चाहे कोई योगी हो, तपस्वी हो और चाहे गृहस्थी। अब जैसे सारा संसार, जैसे सारा आकाश जो है उसके नीचे माया का विस्तार है, हर जगह माया बिखरी हुई है। इसी तरह हमारे अंदर हर जगह माया है, मन है। ये कहो कि भाई माया तो दशों दिशाओं में फैली हुई है और भाई उसी माया ने, उसी मन ने हमें भी अपनी कैद में किया हुआ है। अब हम कितनी भक्ति करते हैं, देख लो, जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, जो नवदा भक्ति बताई है महाराज श्री राम जी ने, हम वो भी करते हैं। सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं। उसके बाद भी हमसे ये माया रूपी जो मन है वो हमें अपनी कैद से आज़ाद नहीं होने देता। अब देखो हम क्या करते हैं, इस शरीर का अभिमान करते हैं, ये दूसरी माया हमारे साथ आ जाती है। इस शरीर का अभिमान करते हैं और जो हमने पदार्थ इकट्ठे कर लिए हैं, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो मरणोपरांत सब यहीं छूट जाएंगे, हम उनका अभिमान करते हैं। अब देखो विचार करो, इस शरीर को हम दूध से, शक्कर से, घी से, तरह तरह के पौष्टिक फलों द्वारा पालन पोषण करते नहीं करते हैं, इसको सजाते हैं, संवारते हैं और पल भर में हमारे प्राण निकल जाते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो निष्कष्ट हो जाता है। फिर इसे तत्काल क्या करते हैं, घर से लेकर बाहर जाते हैं, शमशान घाट में वहाँ जला देते हैं। भाई जिस शरीर को हम इस तरह पालते हैं, पोसते हैं, आप समझो उसी शरीर को मिनटों सेकंडों में घर के लोग ही ले जाकर शमशान घाट में फूंक देते हैं, जला देते हैं। अब विचार करो, जो हमारा शरीर जलता है ना शमशान घाट में, अगर पूरा ना जले, थोड़ा बहुत इधर उधर रह जाए तो आजकल भाई उसकी भी दुर्गति होती है। उसे भी पशु खाते हैं, पक्षी खाते हैं। जिस मन में इतने सारे विचार आते हैं जो हमें एक पल के लिए भी एक जगह टिककर नाम भक्ति नहीं करने देता, परमात्म भक्ति नहीं करने देता, उसी सर में यम का डंडा मारा जाता है। हमारा अपना ही इसी सर को फोड़ता है। आप देखो, जिस सर के अंदर हमारे सिर्फ और सिर्फ माया बसी हुई है, मोह ममता बसी हुई है, मैं मेरी बसी हुई है, उसी को हमारा अपना ही यम का डंडा मारकर फोड़ देता है। और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, हमें सब कुछ पता है। इसके बाद भी हम इस चीज का अनुसरण नहीं करते, इस सत्य को स्वीकार नहीं करते। अब देख लो, संत उदास होते हैं, इसे देखकर समझाते हैं तरह तरह से। वो कहते हैं बताओ हम अभी भी नहीं चेत रहे हैं। उन्होंने अपने समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हमारे गुरु भी हमें कितना समझाते होंगे, आप विचार करो। क्या हम चेतते हैं? नहीं चेतते भाई। हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास, सब तन जलता देखकर भया कबीर उदास। और बताइए, संत कितने हमारे अपने हैं कि वो उदास होते हैं। हम कब उदास होते हैं? जब हमारा कोई अपना काम ना बने, हमारी मैं मेरी में कुछ कमी आ जाए, हमारे अहंकार को कोई ठेस लगे, हमारा कोई मन दुखाए, तब हम उदास होते हैं। संत कब उदास होते हैं? जब हम वो देखते हैं कि हम 84 लाख योनियों की जिया जिनसे कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, तब वो दुखी होते हैं। जो वो हमें सच का बोध करा रहे हैं, हम उस सत्य को नहीं समझते, तब वो दुखी होते हैं। भाई इसीलिए हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने मन को समझाओ। ऐ मन तू नाम का सुमिरन कर, सभी संशयों को त्याग दे, सभी विकल्पों के चक्कर में मत पड़। एक ही विकल्प है, नाम जप, नाम जप, नाम का सुमिरन कर और भजन कर। भाई जैसे जैसे हम नाम का सुमिरन करते हैं